हेलो दोस्तों, क्या आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। हमारी इस डॉक्टर साहब सीरीज में हम डिस्कस करेंगे नीट के टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में। नीट के टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में बात करूंगा। तो आज मैं आपको एआईपीएमटी नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उनको सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू को कराते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारा क्या हमसे बोल रहा है कि ये जो एआईपीएमटी मतलब नीट का, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जनन छिद्र का आकार बताओ। और एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है, मतलब नीट 2012 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जनन छिद्र का काम क्या होता है? बीजांकुरण हेतु जल का अवशोषण करना, नहीं। नर युग्मक को बाहर आने देना, गलत बात। मूलांकों का निकलना, गलत बात। पराग नलिका का प्रवर्धन, बिल्कुल सही बात है कि जनन छिद्र का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पराग नलिका को बढ़ाना। जहां से जनन छिद्र होता है वहीं से तो पराग नलिका निकलती है, पॉलिन ट्यूब निकलती है, तो इसका मतलब होता है पराग नलिका का प्रवर्धन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वायुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों ही नहीं पाए जाते हैं? याद रखना, नहीं पाए जाते बोला गया है, नहीं पाए जाते। तो खीरे में पाया जाता है दोनों अवस्था, अरंड में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, पपीते में नहीं पाए जाते दोनों अवस्थाएं। तो पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट के नीट के क्वेश्चन। हमारा प्यारा नीट 2013 का क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि समान लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रवर्धित प्रसुप्ति, गलत बात। बीज की दीर्घ क्षमता, गलत बात। विशाल जीव संहति, गलत बात। नर क्या बोला है कि नर आनुवांशिक संयोग जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नर आनुवांशिक संयोग जो विभिन्नताओं या फिर वेरिएशन की तरफ अग्रसर होता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है या फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको चुनिंदा क्वेश्चन छांट के लेके आ रहा हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ। मैं डेली के बेसिस पे बहुत सारे, मतलब आपको एक दिन में 100 एमसीक्यू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपने नहीं की है तो मेरे चैनल पे जाओ और देखो जाके कि मैं नीट के लिए कितने एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ। मैं डेली के डेली 100 एमसीक्यू करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन को ढूंढना है कि बीजाणु जन ऊतक आगुणित होता है, गलत बात। आगुणित नहीं होता, आगुणित नहीं होता है। एंडोथीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है। एंडोथीसियम जो होती है वो लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, गलत बात, गलत है। टैपेटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती है, बिल्कुल सही बात है। जो टैपेटम होती है वो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि आवृत बीजी पौधों मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समान होता है, किसके समकक्ष होता है? नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। नीट 2016 में क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लघु बीजाणुधानी। जो बीजांड होता है, बीजांड जो होता है वो लघु बीजाणुधानी के समकक्ष होता है। याद रखना इस चीज को, जो बीजांड है वो लघु बीजाणुधानी के समकक्ष होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। 58 हमारा क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कब का है? नीट 2017 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि वे पुष्प जिनके अंडाशय में से केवल एक बीजांड होता है और वे पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, इनमें किसके द्वारा परागित होते हैं? किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? क्या वो वायु के द्वारा होता है? क्या वो जल के द्वारा होता है? क्या वो मधुमक्खी के द्वारा होता है या फिर चमगादड़ के द्वारा होता है? तो ऐसे पुष्पों का जो परागण होता है वो सदैव एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एयर पॉलिनेशन मतलब वायु परागण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे क्या बोल रहा है? नीट 2017 का PYQ है। ये क्या बोल रहा है कि सम्मोहक यानी कि अट्रैक्टेंस और पारितोषिक यानी कि रिवॉर्ड्स किसके लिए आवश्यक होते हैं? मतलब सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए होते हैं? क्या वो कीट परागण में होते हैं या वायु परागण में या जल परागण में या अनुन्मिल्य परागण में? तो जो सम्मोहक और पारितोषिक होते हैं वो कीट परागण के लिए, इंसेक्ट के द्वारा मतलब मधुमक्खी और चींटी या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े के द्वारा जो परागण होगा उसमें सम्मोहक और पारितोषिक आवश्यकता होगी।
अब बात करते हैं नीट 2018 के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्वि निषेचन, द्वि निषेचन का मतलब है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो नर युग्मक का एक मादा युग्मक के साथ संलयन, एक के साथ नहीं होता, दो नर युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक जो होता है वो अंडकोशिका से मिलता है, दूसरा ध्रुवी केंद्रक से मिलता है, ऐसा होता है। तो इसमें बोला गया एक ही नर युग्मक, एक ही मादा युग्मक से संयोजन, गलत बात। दो पोलर न्यूक्लियाई एक साथ नर युग्मक का संयोजन, गलत बात, ये भी गलत बात है। तो पराग नलिका के दो नर युग्मकों को दो भिन्न भिन्न दो अंड होते ही नहीं, एक अंड होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, सिनगैमी और त्रिसंलयन, बिल्कुल सही बात है, सिनगैमी और त्रिसंलयन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो बार निषेचन हुआ है, इसमें एक पहला सिनगेमी और दूसरा त्रिसंलयन, दो बार निषेचन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दो ही निषेचन बोलते हैं इस चीज को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नीट 2018 में क्वेश्चन ये आया हुआ है और हमसे क्या बोल रहा है कि पराग कणों को यानी कि पॉलन ग्रेन्स को कितने टेम्परेचर पर एमनियम, क्या बोलते हैं अमोनिया, सॉरी अमोनिया में प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है। क्या वो -196 डिग्री है, या -80 डिग्री सेल्सियस, या -120 डिग्री सेल्सियस, या -160 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन से सीधा क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी की लाइन से सीधा क्वेश्चन आया, तो इसका राइट आंसर होगा -196 डिग्री सेल्सियस, याद रखना इस चीज़ को। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ये नीट 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 17 में आया, ये नीट 2017 में आया, नीट 2018 में आया, नीट 2018 में आया, और जब अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परागकणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखने में सहायक होता है, मतलब ऐसा कौन सी चीज परागकण के अंदर होती है जो उसको नष्ट होने से बचाती है, उसको नष्ट नहीं होने देती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, तो क्या चीज होती है वो। तो निम्नलिखित में से कौन परागकणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित होने में बचाता है, ऑयल कंटेंट, गलत चीज, सेल्यूलोजिक इंप्लांट इंटाइन, गलत, पोलन किट, गलत, स्पोरोपोलिन, याद रखना स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि पोलन ग्रेन को बचाता है और बहुत दृढ़ पदार्थ होता है, बहुत मजबूत पदार्थ होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नीट 2019 में आया है, नीट 2019 में आया है, मतलब ये 2019 में क्वेश्चन आया है। और क्या बोल रहा है हमसे कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ पादपों में मादा युग्मक जो होती है वो बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, क्या वो स्वयुग्मन है, या युग्मक संलयन है, क्या वो अनिषेक फलन है, या अनिषेक जनन है। तो इसमें मादा युग्मक भ्रूण में बन रही है, इसमें फल तो बन नहीं रहा है, इसलिए अनिषेक जनन हो जाएगा। याद रखना मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसके लिए एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है, तो गुरु दक्षिणा जरूर दो दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा नीट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाता है। निभाग, बिल्कुल गलत बात, नाभिका, बिल्कुल गलत बात, अंतःकवच, बिल्कुल गलत बात। तो बीजांड में अवशिष्ट बीजांडकाय को परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष, याद रखना। 65 नंबर क्वेश्चन यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा नीट 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमसे क्या बोल रहा है कि उस बीजांडान्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होता है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब भित्ति में विकसित होने वाला, भित्ति में उसकी भीतरी भित्ति में विकसित होने वाले को क्या बोलते हैं, आधारी बीजांड। मतलब भित्ति में हो रहा है तो वो भित्ति बीजांड होगा, ना कि आधारी नहीं होगा, स्तंभी नहीं होगा, मुक्त स्तंभी भी नहीं होगा। तो भित्ति में हो रहा है तो भित्तीय बीजांड हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आया था ये। अब मैं बात करता हूँ अगेन 2019 में क्वेश्चन ये भी आया था कि सहायक कोशिका में, जो हमारी सहायक कोशिका होती है, उसमें मुक्त हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है। तो सहायक कोशिका में मुक्त हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है। तो पहला, एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ फ्यूज्ड होता है,
मतलब संलेत होता है, और दूसरा सहायक कोशिका से हिरासित होता है। तो पहला अंड कोशिका से होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा द्वितीय केंद्रक से मिलता है, ना कि सहायक कोशिका से, तो ये गलत हो जाएगा। हम अपना बी ऑप्शन देखते हैं कि सभी अंड के साथ संलेत होते हैं। तो दो हमारे पास नरयुग्मक होते हैं, तो एक तो अंडे के साथ होता है, सभी अंडे के साथ नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक अंड के साथ संलेत होता है और दूसरा सहायक केंद्रक के साथ। सहायक केंद्रक होता ही नहीं है, द्वितीय केंद्रक होता है। सहायक केंद्रक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। एक अंड के साथ, मतलब एक अंडकोशिका या एग सेल के साथ मिलता है, और दूसरा क्या है, दूसरा केंद्रीय कोशिका के साथ संलेत होता है, तो द्वितीय केंद्रक के साथ मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये एक हमारे पास भ्रूण कोश है, यहाँ पे ये क्या है, ये ऊपर कौन सी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल्स। बीच में क्या है, ये है बीच में 2n ध्रुवीय केंद्रक, और यहाँ क्या है, ये सहायक कोशिकाएं, और ये बीच में अंड कोशिका। नरयुग्मक आएगा, पहला अंड कोशिका से मिलेगा, दूसरा ध्रुवीय केंद्रक पे मिलेगा, तो दो जगह मिलेगा, अंड कोशिका से, ध्रुवीय केंद्रक से। तो दो बार निषेचन हुआ है, इसको बोलते हैं द्विनिषेचन। तो वही यहाँ पूछा गया था। 67 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, या नीट 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जलकुंभी और जल लिली में परागण मतलब पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? क्या वो कीट और जल के द्वारा होता है? हमें दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में से छांटना पड़ेगा हमें। तो क्या वो कीट और जल के द्वारा होता है? देखो, जलकुंभी और जल लिली हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि लोगों को लगेगा कि जल इसके नाम में आ रहा है तो जल से होगा, तो जल से नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जल में जितने ऑप्शन में जल होगा तो जल को हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल इस ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, जल इस ऑप्शन में है इसमें नहीं होगा, जल इस ऑप्शन में तो जिसमें नहीं होगा, कीट और वायु द्वारा। तो जलकुंभी और जल लिली में परागण जो होता है, जो पॉलिनेशन होता है, कीड़े के द्वारा होता है और एयर के द्वारा होता है। याद रखना इस चीज़ को, जल के द्वारा नहीं होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए नीट 2025 में एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ 68 नंबर क्वेश्चन पे। ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमसे कि बीजांड का जो पिंड होता है बीजांड व्रण से कहाँ पर जुड़ता है? मतलब बीजांड जो होता है उसका जो पूरा शरीर जो होता है वो बीजांड व्रण से कहाँ जुड़ता है? निभाग में? तो निभाग में तो नहीं जुड़ता, निभाग एक क्षेत्र होता है वहाँ नहीं जुड़ता। बीजांड द्वार में नहीं जुड़ता, बीजांडकाय में नहीं जुड़ता, नाभिका में जुड़ता है। और नाभिका को क्या बोलते हैं? हाइलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइलम। तो नाभिका आ जाए या हाइलम आ जाए, एक ही बात है। तो ये कहाँ पे जुड़ता है? हाइलम में जुड़ता है, यानी कि नाभिका में जुड़ता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने आपको AIPMT 2013 से लेकर 2020, 21, 22, 23, 24 सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीट 2020 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान नहीं होता। तो ऐसे पुष्पों को, ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा फल जिसमें जो फूल होता है, फूल से फल बनता है और फल बनने में पुष्पासन का कोई योगदान नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन का योगदान होता है। सॉरी, मैं बताना भूल गया कि उसमें अंडाशय का योगदान नहीं होता, पुष्पासन का योगदान होता है। तो ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि हमारा एक सेब होता है, हम सेब खाते हैं तो सेब में जो फ्रूट बनता है वो पुष्पासन से विकसित होता है, इसलिए ये जो होता है एक आभासी फल होता है। कौन? सेब मतलब एप्पल जो हम खाते हैं, एप्पल एक आभासी फल होता है। याद रखना इस चीज़ को। हमारा नीट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिससे परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागण लाए जाते हैं। और ये नीट 2021 में आया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट इसका दोबारा रिपीट होने का चांस बन रहा है, मुझे लग रहा है इस चीज़ को। मैं इस पर एक स्टार लगा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन आने का चांस बन रहा है। उन्मिल्य परागणी पुष्प बोलेंगे या अनुन्मिल्य परागणी पुष्प बोलेंगे
या इसको हम परनिषेचन बोलेंगे या इसको सजातपुष्पी परागण बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये परनिषेचन कहलाएगा, जिसमें परागण शब्द आएगा वो नहीं आएगा और ये परनिषेचन कहलाएगा, याद रखना इस चीज़ को। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन या हमारा नीट 2021 का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नीट 2021 का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि परिपक्व अवस्था में एक आवृत बीजी भ्रूण कोश में कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं और कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो मैं आपको बना के बता दूं, मैं यहाँ पे भ्रूण कोश बनाने जा रहा हूँ और आप उसको गिन के बताना। ये 3 क्या है, ये 3 आपस में प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और बीच में 2n क्या है, ध्रुवी केंद्रक। ये 2 बना दी मैंने सहायक कोशिकाएं, बीच में बना दी अंडकोशिका। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जिसमें 7 कोशिकाएं मिलेंगी, इसमें 7 कोशिकाएं हैं और केंद्रक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 2 8, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका। इसमें क्या मिलेगा, जो परिपक्व भ्रूण कोश होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, इसके अंदर 8 केंद्रक मिलेंगे, 7 कोशिका मिलेगी, मतलब 8 केंद्र की 7 कोश की। याद रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ 73 नंबर क्वेश्चन या फिर नीट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बारे में बात कर रहा हूँ कि एक पादप के, एक पौधा है, उस पौधे मतलब पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप पर मतलब दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिससे परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाएं। मतलब एक पौधा है, एक पादप है, मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूँ, नीट 2021 पे आया है, आ सकता है इस बार भी। तो एक पादप के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं और वो दूसरे पौधे पर जा रहे हैं, मतलब उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं, परागण किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा परागण होगा, क्या वो उन्मिल्य परागण होगा या अनुन्मिल्य परागण होगा या परनिषेचन होगा या सदापुष्पी परागण होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो परागण ढूंढो, इसमें परागण आ रहा है नहीं होगा, इसमें परागण आ रहा है नहीं होगा, इसमें परागण आ रहा है नहीं होगा, परनिषेचन होता है ऐसे पौधों में। मैंने ऊपर भी आपको बताया ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे आपके लिए। तो कैसा है, परनिषेचन होगा इसमें। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको करने के बाद आपके नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप देख रहे हो मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मैं आपको 25 और 26 नंबर के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, इन दोनों पे स्टार कर देता हूँ। ये दोनों मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं और AIPMT 2010 में ही दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ज़रूर इनको एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन नीट 2025 में टपकने के चांसेस बन रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसके स्राव से फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लार ग्रंथियों में, अग्न्याशय में, यकृत में या नर सहायक ग्रंथियों में। तो इसका राइट आंसर होगा नर सहायक ग्रंथियों, मतलब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में। तो फैलोपियन नलिका का मैं 26 नंबर क्वेश्चन AIPMT 2010 का क्वेश्चन करा रहा हूँ कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय का निकटस्थ भाग क्या होता है, मतलब नियरेस्ट पार्ट क्या होता है, नियरेस्ट पार्ट बताओ। तुम्बिका नहीं होता, गर्भाशय ग्रीवा नहीं, वायुकोष्ठिका। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग बताना, सबसे पास का भाग बताओ। तो सबसे पास का भाग क्या होता है, वायुकोशिका। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना इस चीज़ को। अब मैं बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरे पास कुछ और नए PYQs हैं। नीट 2018 में क्वेश्चन आया है, फिर नीट 2018 में क्वेश्चन आया है, फिर नीट 2018 में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल। तो ये PYQs बिल्कुल प्रैक्टिस करो और आपका स्कोर 360 आउट ऑफ 360 जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्तनधारियों में भ्रूण का एमनियन किससे विकसित होता है। तो याद रखना, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। किससे विकसित होता है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। दूसरा क्वेश्चन हमारा नीट 2018 में ये भी प्रश्न आया है और क्या बोल रहा है कि गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। तो कौन सा, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। HCGL, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तरह आप समझ सकते हो। ये एक स्टेटमेंट है कि स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन
और बीजसेचन यानी कि स्पर्मिएशन के मध्य क्या अंतर होता है? तो इसमें अंतर ये होता है कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं और बीजसेचन यानी कि स्पर्मिएशन में क्या होता है कि शुक्राणु सर्टोली कोशिका से निकलकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों, मैं इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। शेयर भले ही ना करो लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक बनता है, एक लाइक आप करोगे तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। मैं आपके लिए दोबारा से एक बहुत अच्छी टॉप 30 PYQ की सीरीज़ नीट की लेके आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दीपांशु राजपूत चैनल को और प्यार सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों।